जाते थे, जैसे शिव जी हमारे इष्ट थे उस टाइम। तो हमने देखा वहाँ पे सब देवी-देवता है, पर वहाँ पर शिवलिंग ही नहीं है। तो मैं बहुत ज़्यादा मैंने जब ये सपने में देखा तो मैंने बड़ा सोचा कि शिवलिंग ही नहीं है यहाँ पे, सारे देवी-देवता, हमारा इष्ट ही नहीं है। तो हमने मत्था नहीं टेका, हम बाहर आ गए। उसके बाद क्या हुआ, तो मुझे सपना आया कि क्या कहते हैं कि परमेश्वर कि जैसे वो जो मेरे मम्मा थे ऊपर से नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे। तो वो कह रहे हैं अब मैं ये सीढ़ियाँ कैसे उतरूँ? मैं अपनी मम्मी को बोल रही हूँ कोई नहीं आप आराम से उतरो, तो एकदम से मेरे मम्मी नीचे गिर जाते हैं जाके। क्योंकि जैसे मेरे मन में एक प्रश्न चलता था कि मेरी मम्मी को कौन बचाएगा, तो उस सपने में मेरी मम्मी मतलब एक टेंशन में एक एक्सीडेंट हो जाता है उनके साथ, वो ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। वो नीचे गिर जाते हैं तो वहीं पे एकदम मैं ऊपर से देख रही हूँ कि मेरी मम्मी को कौन बचाएगा, तो एकदम वहां से एक आदमी आता है, उसने फटाफट आके मेरी मम्मी को, व्हाइट शर्ट में पहना था, उठा लिया एकदम से। और मैं नीचे सीढ़ियां उतर के पहुंच चुकी होती हूँ, मैं कह रही होती कौन मेरी मम्मी को बचाएगा, तो वो आदमी ने आके मेरी मम्मी को उठा लिया एकदम से। और वो उनको डॉक्टर के पास ले जाता है, मैं भी साथ में जाती हूँ। मैं जाके दवाइयाँ लेने के लिए जाती हूँ, और जैसे ही मैं वापस आती हूँ, क्योंकि मैंने जब देखा मेरे मम्मी नीचे गिरे थे, उनके खून भी निकला था। तो वो जब डॉक्टर के पास लेके मैं मेडिसिन लेने गई, जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो मेरी मम्मी है वो खा पी रही है। तो मैंने उस व्यक्ति को और देखा, मैंने डॉक्टर को बोला, मैं कहा आप इनको मेडिसिन तो दो। वो कहते हैं इनको मेडिसिन क्यों देनी है, जब आपके मम्मा बिल्कुल ठीक है तो हम इनको मेडिसिन क्यों दे, ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो खा पी रही है। तो ये हुआ, ये सपना आया। जैसे ही मैंने ये सपना जिस दिन मैं चर्च जाके आई थी, तो उसके अगले दिन मुझे ये सपना आया, तो मैं तो बहुत डर गई। मैंने कहा ये तो क्या हो गया, मतलब हमने तो मंदिर छोड़ दिया, हम वहाँ नहीं गए, हम दूसरे इस भगवान के पास आ गए, पता नहीं कौन से ये भगवान है, इनके बारे में तो मैंने कभी सुना नहीं। हम कैसी जगह पे गए कि हमारा इष्ट ही नहीं हमें मिला मंदिर के अंदर। मैं बहुत डर गई, मैंने कहीं माफ़ी भी माँगी अपने इष्ट से उस टाइम पे ना। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने ना बाइबल उठाई, क्योंकि मैंने बाइबल उठा के मैंने पढ़ना शुरू करा, तो वहाँ पे ना चौथा चैप्टर है मती का। तो उसमें ना जैसे मैं हमेशा, जैसे मैंने जब यीशु मसीह के बारे में सुना, पहले दिन से मैं सिर्फ एक ही बात कह रही थी, मैं कहा कि अगर आप जीवित हो, क्योंकि उस लड़की ने बोला कि ये परमेश्वर तो जीवित है। तो मैंने कहा अगर तू जीवित है, बात करता है तो बात करना। और मैंने बोला अगर तू बात कर सकता है तो मेरी मम्मी को बचा, जैसे डॉक्टर कहते हैं कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, पंडित कहते हैं ये होएगा वो होएगा। मैं कहा तू जीवित है तो बात कर और ठीक करके दिखा मेरी मम्मी को। मैं परमेश्वर की ऐसे परीक्षा करने लगी। मुझे नहीं पता था कि मैं परमेश्वर की परीक्षा कर रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ, बाइबल पढ़ी तो उसमें ना, जब मुझे ये सपना आया था उसी दिन वो 4th चैप्टर पे मैं पहुंच गई, तो उसमें वो लिखा हुआ था कि यीशु मसीह को भी शैतान मंदिर के कुंगारे पे ले जाता है, ऊपर चबूतरे पे, और उसे जाके कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरे निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं जाए वो तेरी रक्षा करे, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा ना हो तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। जैसे ही मैंने ये सुना, मैं क्योंकि देखो मेरी मम्मी को भी मंदिर के कुंगारे पे ले गया। ठीक है, शैतान कौन था, मेरे अंदर से जो परीक्षा कर रहा था यीशु मसीह की, कि मेरी मम्मी को बचा के दिखा। तो उस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे से बात करी, क्योंकि जैसे ही मेरी मम्मी नीचे गिरे तो वो एक वाइट शर्ट वाले व्यक्ति ने हाथों हाथ उठा लिया। तो उसमें वो वचन मुझे मिला कि परमेश्वर तेरी मम्मी के निमित्त स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं जाए वो उसकी रक्षा करे, वो उसे हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा ना उसके पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तो वो सपने से परमेश्वर ने मुझसे अपने वचन से बात करी, पर परमेश्वर ने साथ में ये भी बोला, जैसे उस वचन में आगे लिखा है कि हाँ मेरा पिता उठा लेगा, पर परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेते। तो ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे 2 बातें करी कि परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेते। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये परमेश्वर तो जिंदा है, ये तो वचन से बात करता है। फिर मेरा इंटरेस्ट उनमें और क्रिएट होने लग गया, और मेरे अंदर एक खुशी सी आने लगी, एक शांति सी मिलने लगी कि हाँ, यही वो है शायद मैं जिसे खोज रही थी। अभी भी मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं नेचर में बहुत क्रिटिकल हूँ। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप, नेक्स्ट टाइम मैं वहाँ पे गई चर्च के अंदर, नेक्स्ट संडे को हम गए, पर मैंने जाना नहीं था, क्योंकि हमारे लिए फिर भी मैंने विश्वास नहीं किया, हमारा जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं था। पर मेरे मदर ने ये स्टेप लिया कि नहीं मैं जाऊंगी, मैंने ठीक होना है, मुझे वहां लेके जाओ। तो हमने अपनी मम्मी की वजह से हम चर्च में लेकर गए उन्हें। तो वहां पे जाके मतलब सबकी तरह ऊंची ऊंची प्रार्थनाएं हो रही थी, सब कुछ हो रहा था वहां पे। तो वहां पे लोगों के अंदर से ना, लोग दुष्ट आत्माओं में चिक्के मार रहे थे, ऊंची ऊंची बोल रहे थे, चिक्के मारी जा रहे थे। तो जैसे ही प्रार्थना हो रही थी तो कुछ लोग ना, जैसे
अजीब-अजीब सी हरकतें कर रहे थे, समझ से बाहर थी। मतलब एक और सेकंड टाइम जब परमेश्वर ने मुझसे बात करी, वो मैं बात आपको बताने जा रही हूँ। तो क्या हुआ, लोग ऊँची-ऊँची चीखे, तो मुझे पता है क्या लगा? मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा हाँ, मैंने वहाँ मेरे को नीचे बैठने की जगह मिली थी, मेरे मम्मा को ऊपर चेयर पे बिठा दिया था क्योंकि वहाँ पे हॉल था, तो हॉल में बहुत से लोग थे, सबको चेयर नहीं मिल सकती थी, सिर्फ़ बड़े-बुज़ुर्गों को उन्होंने चेयर में दे दी। तो वहाँ पे एक औरत थी, वो थी यूपी की, तो उसके अंदर से एक दुष्ट आत्मा बोल रही है पंजाबी में। तो मेरे ना दिमाग की घंटी खड़की, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? एक यूपी की औरत, मैं कहा ये कैसे बोल सकती है पंजाबी? वहाँ पे और लोग भी ऐसे ही चिक्के मार रहे थे, पास्टर जी आ रहे थे, सबके सर पे हाथ रख रहे थे। तो मेरे को लगा ये सब इन्होंने ना 5-6 बंदे इकट्ठे करे हुए हैं, सबको पैसे दिए हुए हैं और सबको आगे मतलब बिठाया हुआ है अपनी पब्लिसिटी करने के लिए। तो मैंने मम्मी को पता है क्या बोला, जब मैंने उस औरत को पंजाबी बोलते हुए देख लिया ना, मैं कहा ये तो बोल ही नहीं सकती क्योंकि वो प्रॉपर यूपी की लग रही थी, जैसे यूपी के लोग होते हैं, प्रॉपर पंजाबी बोल रही थी। तो मेरे विश्वास करने वाली ये बात ही नहीं थी, ठीक है? और वो बोल भी रही थी, उसका पति बोल भी रहा था कि हम यूपी के रहने वाले हैं। तो मैंने अपनी मम्मी को बोला, मेरे मम्मी यहाँ चेयर पे बैठे थे, मैं कहा मम्मी, मेरी आँखों में आँसू आ गए वो सब देख के ना। मैंने कहा मम्मी आप उठो, यहाँ पे कोई भगवान नहीं है, ये सब दिखावा है। इतने में क्या हुआ, इतने में क्या हुआ, पास्टर जी ने बोला कि आप सब खड़े हो जाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। तो यंगस्टर्स के लिए उन्होंने प्रार्थना के लिए बोला, तो मैं खड़ी हो गई उस टाइम पे। तो जैसे ही मैं खड़ी हुई, मैं कहा चल आखिरी प्रार्थना, अब जाना तो है ही है, सब कुछ कुछ भी नहीं है, तो मेरे लिए प्रार्थना होने लगी। जैसे ही वहाँ पे प्रार्थना होने लगी, मेरा एक पैर हिला तो मुझे लगा वैसे ही हिल रहा है, मेरे को शायद इचिंग हो रही है, तो दूसरा हिला, मैंने पूरी ऐसे करते-करते मेरे हाथ-पैर नाचने लगे, मैंने भर सभा के अंदर डांस करना शुरू कर दिया और मैं उस टाइम पे बहुत मोटी होती थी। मेरा वेट 87-89 केजी होता था उस टाइम, तो मैंने बहुत ज़्यादा भारी शरीर से डांस करना शुरू कर दिया और मैं अपने आप को रोकने की कोशिश करूँ क्योंकि मेरे लिए वो बड़ी अजीब-सी बात थी कि मैं ऐसा डांस कर रही हूँ, अजीब-सा ये वो हाथ मार के, मतलब जैसे पागलों वाला डांस, मैं अपने आप को रोकने की कोशिश करूँ पर मैं रुकूँ ही ना, तो मैंने क्या देखा कि ये तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। और मैं जब मोटा बंदा जिसने कभी मतलब मैं कोई सैर-सूर भी नहीं करती, ऐसे डांस करना शुरू करता है तो उसका शरीर उसका साँस फूलना शुरू हो जाता है। इतने में वहाँ पे पास्टर जी आ रहे थे, जो लोग ऐसे मतलब कुछ चिल्ला रहे थे, जब प्रार्थना हुई कुछ कर रहे थे, सबके सर पर हाथ रख रहे थे। उन्होंने मेरे सर पर आकर हाथ रखा और जब मैं अपने आप को रोकने की कोशिश कर रही थी तब मैं नहीं रुकी, पर जैसे ही उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखा, उसी टाइम मेरे अंदर से इतनी शांति आई और मेरे हाथ-पैर रुक गए। मैं एकदम शांत होके नीचे गिर गई और मैं इतना रोई उस टाइम पे, मुझे ऐसे लगा कि कोई मेरा बिछड़ा हुआ मुझे मिला है। आज भी मैं उस फीलिंग को महसूस कर सकती हूँ कि जो मैंने महसूस किया उस टाइम पे, वो दर्द कि ऐसा लगता है कि एक बच्चा जो अपने माँ-बाप से दूर हो जाता है, वो मिले मुझे। मैंने अपने मन में इतनी शांति, ऐसा लग रहा कोई मुझे कह रहा मेरी बेटी मत डर, मैं तेरे संग हूँ। मुझे गले लगाता रहा, प्यार करता रहा, मुझे ऐसा लगा कि मैं रोती गई किसी के गले मिलते हुए। आज भी वो एहसास मेरे अंदर है क्योंकि मैंने वो महसूस किया। मेरे यीशु ने मुझे गले लगाया, यीशु मसीह ने मुझे गले लगाया। मैं बहुत सी समस्याओं में घिरी हुई थी, टूटी हुई थी, अकेलेपन में थी कि कौन मेरी माँ को बचाएगा, कौन मेरे जीवन की तकलीफों को दूर करेगा, मेरा पिता कौन है, मुझे दुनिया को बनाने वाला कहाँ है। उस परमेश्वर ने मुझे गले लगाया। मैं बहुत रोई, कम से कम आधा घंटा घंटा बैठ के मैं रोती गई, रोती गई। उसके बाद मैं खड़ी हुई। अभी तो आपको आगे एक और बात बताऊंगी। जैसे ही मैं खड़ी हुई, उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से मैं गाड़ी में अपने भाई के साथ बैठने के लिए जाती हूँ, तो मेरे अंदर से ना हरियाणवी में गालियाँ निकलनी शुरू हो गई। हरियाणवी में सोचो मैंने गालियाँ निकालनी शुरू कर दी और मुझे मेरे घर वाले सब बोलने लगे ये क्या है, ये कैसी जगह पे ले गए तुम। मैं घर पहुंची, मेरे पापा बोलने लगे कि तुम लड़की को कैसी जगह पे ले गए हो कि ये लड़की गालियाँ निकाल रही है। तो वो बहुत गुस्सा हुए मतलब ये सब चीज़ों पे ना। पर उसके बाद क्या कहते हैं,
मेरी मम्मी ने उस लड़की को फ़ोन करा तो उस लड़की ने बोला कि आप बाइबल में से ये पढ़ो वचन, भजन संहिता 91 पढ़ना शुरू करो। तो एक उसने हमें बड़ी वाली बाइबल भी दे दी थी बाद में ना, तो हमने वो भजन संहिता 91 पढ़ना शुरू करा, तो उसके अंदर से पढ़ा, तो उसके बाद वो जो स्पिरिट थी, वो बोलना बंद हो गई, मैं बिल्कुल शांत हो गई, सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर मुझे लगा कि मैंने तो हरियाणवी कभी बोली नहीं, ना मैंने इसे हरियाणवी में कभी किसी गालियाँ निकाली, तो परमेश्वर ने मुझसे फिर से बात की। मैं उस यूपी की औरत को कह रही थी कि ये पंजाबी कैसे बोल सकती है? तो अब मैं एक हिंदी बोलने वाली लड़की हरियाणवी कैसे बोल सकती है? जबकि मैं हरियाणा में कभी गई नहीं, ना मैंने हरियाणवी लोगों की कभी लैंग्वेज पढ़ी या नहीं। तो उस टाइम प्रभु ने मुझसे बात करी कि तू उस पे शक कर रही है, अब तू बता कि तू ये कैसे बोल रही है? तो उसके टाइम मुझे क्लियर हो गया कि नहीं, वो जो लोग वहां पर बैठे हुए वो झूठे नहीं है, वो खरीदे हुए नहीं है, वो परमेश्वर के द्वारा छुटकारा प्राप्त कर रहे हैं। जब यीशु के नाम में प्रार्थना होती है तो सारी चीजों से, सारे किए कराए से, सारी चीजों से छुटकारा हो जाता है। सिर्फ वहां पे प्रार्थना होती है यीशु मसीह के नाम में, और कोई भी। तो मेरा विश्वास बन गया कि नहीं, यहाँ पे कुछ तो है नहीं है, ये तो बहुत कुछ है यहाँ पर। और जिसने मुझे गले लगाया, जिसने मुझे ये बात, वो बात कर रहा था मुझसे परमेश्वर, मेरे पास कोई इंसान नहीं आया या कोई पास्टर नहीं आया, मेरे पास खुद ही यीशु मसीह जीवित आया। उसके बाद क्या हुआ, मेरी मम्मी के लिए हम वहां ले जाना शुरू करा। उसके साथ साथ मेरी मम्मी की हीलिंग होती चलेगी, उनके पैरों में इतनी सूजन आ जाती थी, वो ठीक हो गई। उनकी बॉडी में जो डॉक्टर कह रहे थे ऑपरेशन के लिए, वो ऑपरेशन नहीं हुआ। वो पहले से ज़्यादा उनकी हेल्थ इंप्रूव होने लगी डे बाय डे। और आज मेरी मम्मी को देख लो, 7-8 साल हो चुके हैं, प्रभु ने उन्हें आज तक संभाला रखा, वो बिल्कुल ठीक है। और ये मैं परमेश्वर का अनुग्रह और दया ही कर कहती हूँ कि जिसने मेरी मम्मी को संभाला। और सच में एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ, इससे पहले ये तो मैंने आपको चीज़ें वो बताई कि जो मुझे परमेश्वर ने, क्या कहते हैं, मैंने जब प्रभु को खोजा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग से दृष्टि की, क्या कोई उसे धरती पे खोजने वाला है? भजन संहिता में लिखा हुआ है कि क्या परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा कि कोई उसे खोजने वाला है? जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो तब वो हमारे पास आता है। जैसे मैंने परमेश्वर को खोजा, भगवान को खोजा कि कौन है इस दुनिया को बनाने वाला, तब भगवान ने अपने आप को मुझ पे प्रकट किया। और उससे पहले भी ऐसा नहीं, ये जो सपने हैं, उससे पहले भी मुझे बहुत से सपने आए जिन्होंने मुझे एहसास कराया कि यीशु मसीह परमेश्वर है। क्योंकि इससे पहले ये जो सपना जलता हुआ क्रॉस दिखा या मैंने परमेश्वर को ढूंढा, उससे पहले ही मुझे दिखा कि, क्या कहते हैं, कि एक सफेद घोड़ा ऊपर से सीढ़ियों से नीचे आ रहा है, उसको मेरे आसपास घूम रहा है, उस पे कोई बैठा हुआ है। और मैं सोच रही हूँ ये कौन है, ये मेरा इष्ट तो नहीं लग रहा है इसमें, जिसकी मैं पूजा करती हूँ। ये सपना आया। और उसके बाद मुझे सपना आया कि मेरा हाथ, मैं अकेली विश्वासी घर वालों के में से हूँ, मैं अपनी जॉइंट फैमिली में अकेली विश्वासी, विश्वास में आई शादी के बाद, तो मेरा हाथ मेरे परिवार वालों से छूट जाता है। ये भी मुझे एक सपना आया कि मैं अंधकार से निकलकर रोशनी में जाती हूँ, रोशनी में, पवित्र जगह पे जहाँ पर पवित्र लोग होते हैं। तो ये सपने तब के हैं जब मैंने प्रभु को, अभी छोटे होते से तो खोज रही थी, पर मैंने उस खोज को पूरी तरह से करना नहीं शुरू करा, मैंने पुकारना नहीं शुरू करा। और जब जिस दिन यीशु मसीह ने अपनी सच्चाई मुझ पे प्रकट कर दी, तो मुझे पता चला कि वो सारे सपने जुड़ते गए। पर परमेश्वर का वचन, जैसे प्रकाशित वाक्य में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित, वो सफेद घोड़े में होकर, तो वो मेरे पास आया परमेश्वर का वचन, और मुझे मेरे परिवार वालों के बीच से परमेश्वर ने चुन लिया। फिर उसके बाद मुझे जलते हुए क्रॉस का सपना आया, क्योंकि मैंने उससे पहले मुंह से अंगीकार किया था कि कौन है इस दुनिया को बनाने वाला। परमेश्वर का वचन में लिखा है, मांगोगे तो पाओगे, ढूंढोगे, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो खटखटाओगे, ढूंढोगे तो पाओगे, और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। ये परमेश्वर के वचन में है। तो जब मैंने खटखटाया कि कौन है इस दुनिया को बनाने वाला, परमेश्वर उस टाइम मेरे जीवन में आए। और सच में आज मैं जीवन में इतनी ब्लेस हूं ना, मुझे इतनी ज्यादा शांति है मेरे जीवन में। कई मेरी प्रॉब्लम्स है जो यीशु मसीह ने ही दूर किए, जो और कोई दूर ही नहीं कर सकता था। और सबसे पहले जो अच्छी जो चीज मेरे जीवन में आई है कि मेरे अंदर एक शांति है। आज मेरे जीवन में चाहे जितनी मर्जी दुख हो जाए या कोई तकलीफ हो जाए, पर मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मुझे उन तकलीफों से बाहर निकालेगा, क्योंकि वचन में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से मुक्त करता है। और आज मेरे परमेश्वर ने भी मुझे
हर विपत्ति से बाहर निकाला है और परमेश्वर मुझे एकदम से स्ट्रॉन्ग करके चला रहा है और मैं हर दिन परमेश्वर में बढ़ती चली जा रही हूँ। प्रभु हर दिन मुझसे बात कर रहा है अपने वचनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा। और मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि परमेश्वर एक है, यीशु मसीह वो परमेश्वर है जिसे पिता ने हमारे लिए भेजा है कि जो कोई उस पे विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। और आज मैं सबको यही बताना चाहती हूँ कि सच में सच्ची शांति यीशु मसीह के पास है। उन्होंने कहा कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। पिता कौन है? इस दुनिया को बनाने वाला, जिसने यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा। तो मेरी यही गवाही है और मैं चाहती हूँ कि मेरी गवाही के द्वारा लोगों के जीवन में कार्य हो। जो लोग इस दुनिया को बनाने वाले को ढूंढ रहे हैं, जो तकलीफों में, सच में यीशु मसीह को अपना के देखो। परमेश्वर के द्वारा आपको इतनी शांति मिलेगी और आपके जीवन शांति के साथ साथ परमेश्वर आपको और भी समस्याओं से आज़ादी देगा। थैंक यू।